खुदा के कलाम में से जो आज हम सीखेंगे, हम जानना चाह रहे हैं कि क्या मसाया ये हवा है। हम मसाया को जानना चाह रहे हैं। खुदा को जो है वो सीखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो जिस्म जो जमीन पर आसमान से उतरे हैं, क्या वो जिस्म खुदा हैं? उस जिस्म को जो लोग छूते हैं, जो लोग देखते हैं, क्या वो खुदा के जलाल को देखते हैं? हम यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब की पहली आयत को सीख रहे हैं। हमने आज से चंद हफ्ते पहले इस यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहली आयत को जो है वो देखा और उसके अंदर से हमने जाना कि कलाम खुदा में सिखाता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हम चंद हफ्तों से इसी चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं। हमने यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहली आयत को जब देखा तो इसके अंदर में तीन चीजें नजर आई, तीन हिस्से नजर आए। इब्तिदा में कलाम है, कलाम खुदा के साथ है और तीसरा हिस्सा कलाम खुदा है। हमने पहले हिस्से को जब सीखा तो उसके अंदर हमने उस कलाम को जाना। हमने देखा ये लफ्ज कलाम जो उनसे ये क्यों आया है। यूहन्ना रसूल इस लफ्ज को क्यों उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने देखा कि वो किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूहन्ना रसूल इब्रानी हैं, इस्राएली हैं, यहूदी हैं। यहूदियों को जब वो मुनादी करते हैं, खुशखबरी देते हैं, तो उन्हीं की ज़बान में जो ज़बान वो समझते हैं, जो लफ्ज़ों से वो आशना हैं, उसी लफ्ज़ को वो बयान करते हैं। हमने उस लफ्ज़ को जब देखा तो हमने देखा इब्रानी ज़बान में वो मामार है, ममरा कह के पुकारा गया है। दीवार इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा उर्दू में कलाम हुआ है और इंग्लिश में द वर्ड ट्रांसलेट किया गया। हमने इस ममरा को तफसील से 3 हफ्तों से सीखा, लेकिन शायद हम उस पहले लफ्ज को जो यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब के पहले आयत का पहला हिस्सा जहां पे इब्तिदा में कलाम था लिखा हुआ है, कलाम को हमने सीखा लेकिन इब्तिदा को नहीं जान पाए, इब्तिदा को नहीं सीख पाए और हमने शायद समझा कि इब्तिदा जो है ये इसका कोई माने नहीं है। आज हम उस इब्तिदा को जानेंगे। हम देखेंगे कि ये जो यूहन्ना रसूल ने इब्तिदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इससे मुराद क्या है। हम जब यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहली आयत को उर्दू में पढ़ते हैं
तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इसको जब मैं द स्क्रिप्चर इंग्लिश वर्जन में देखता हूं, वहां पे लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। इसको जब मैं यूनानी जुबान में देखता हूं कि यूनानी जुबान से जहां से ये तर्जुमा हुआ है इंग्लिश के अंदर, यूनानी जुबान में क्या लिखा है। यूनानी जुबान मेरी जुबान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, शायद तलफ़्फ़ुज़ वो ना हो पाए, लेकिन यूनानी जुबान में इसको लिखा है, एन आखे एन हा लोगोस काही हा लोगोस एन प्रोस थियोस काही थियोस एन ओ लोगोस। एन आखे एन हा लोगोस ये है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। Kai ha logos in pros theos, and the word was with God. Kai theos in logos, and the word was God. आज हम इस आखे इब्तिदा बिगिनिंग को जानेंगे। जब मैं इसको सीख रहा था तो मेरा ख्याल था बहुत ही आसानी से इस लफ्ज की तो मुझे पहचान दी गई है, इस लफ्ज को मैं जान पाऊंगा। लेकिन ज्यों ज्यों खुदा हिकमत देते गए, समझ मिलती गई, मुझे एहसास हुआ कि इस इब्तिदा के अंदर वो गहराई है जिसके लिए वक्त कम पड़ जाता है। मेरी कोशिश है कि हम कलाम खुदा को इस तरह सीखें कि हमें उसकी समझ मिल पाए, ना कि हम कलाम खुदा को इस तरह सीखें कि उसे खत्म कर पाए। मेरी आपकी तमाम बनी नौ इंसान की उम्र ना काफी है खुदा के कलाम को सीखने के लिए। हम जो कुछ सीख पाए, अगर वो समझ के साथ सीख पाए तो उसे अपना पाएंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे। आज हम इसी को इन द बिगिनिंग इब्तिदा में इन आखे को हम जानेंगे। जब आप इस एन आखे जो यूनानी ज़बान का लफ्ज है, इब्तिदा में जो उर्दू का तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा है, और इन द बिगिनिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, इसको जब आप देखते हैं तो आपको उस इब्तिदा के अंदर झांकने की जुस्तजू होती है, देखने का मौका मिलता है। ये इब्तिदा में इन द बिगिनिंग सिर्फ यहीं पे नहीं आया, ये बेशुमार हवाले हैं जहां पे इसका जिक्र है। उस इब्तिदा को जो है मेरे और आपके लिए खोला गया है, दिखाया गया है, समझ दी गई है। आप यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहला लफ्ज इब्तिदा इन द बिगिनिंग उसकी दूसरी आयत के अंदर भी देखते हैं, और उस लफ्ज को आपको पता चलता है कि इस इब्तिदा को जो लफ्ज इस्तेमाल किया यूहन्ना ने,
वो क्या है? लिखा है यही इब्तिदा, यही इब्तिदा। ये जो मैं पहले योहन्नान बता रहे हैं, वो तेरी समझ के लिए मैंने तुझे बताया है। तूने महज पढ़ दिया, इसको महज तूने सुन लिया, लेकिन मैं फिर से तुझे बता रहा हूं, जा इस इब्तिदा में और झांक और देख, ताकि तुझे समझ हासिल हो सके। क्या कभी किसी ने आज तक गौर किया कि इब्तिदा जो यूहन्ना रसूल ने मेरे और आपकी समझ के लिए लिखी थी, दूसरी आयत में फिर से वो मुझे कहते हैं यही इब्तिदा में खुदा के साथ थे। He was in the beginning with Elohim. He was in the beginning with Elohim. कलाम खुदा जो उनसे है, वो आपको दावत देता है कि झांकिए और देखिए कि खुदा कदूस आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। इसी इब्तिदा को पैदाइश पहला बाब की पहली आयत के अंदर आप झांकते हैं। लिखा है खुदा ने इब्तिदा में। यूहन्ना रसूल कोई दूसरी बात नहीं कर रहे। यूहन्ना रसूल वो बात जो मोशे ने हजारों साल पहले खुदा के लोगों के लिए बयान किया, और शुरू मोशे ने तख्लीक से किया, और तख्लीक को बयान करने के लिए बयान किया कि तख्लीक से पहले, तख्लीक शुरू होने से पहले इब्तिदा में खुदा है। इब्तिदा से पहले कोई चीज मौजूद है। इसीलिए मोशे भी बयान करते हैं खुदा ने इब्तिदा में, यानी इब्तिदा करने से पहले खुदा मौजूद है। और यूहन्ना रसूल भी आपसे ये फरमा रहे हैं इब्तिदा में कलाम है। अभी इब्तिदा स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले कलाम मौजूद है। यही इब्तिदा में खुदा के साथ थे, दूसरी आयत आपको बयान करती है। आज हम इसी इब्तिदा को सीखेंगे। शायद मैंने और आपने कभी गौर नहीं किया, कभी सीखा नहीं, कभी सिखाया नहीं गया। इसी को मिसाल के अंदर देखें, मिसाल 8वें बाब के अंदर देखें, 22 से 31 इस पूरी इब्तिदा से, इब्तिदा कैसे होती है, इब्तिदा से पहले क्या है, बयान किया गया है। इफ्सियों के खत 3 बाब की 9वीं आयत में आए, कुलसियों पहले बाब की 10 से 17 आयत को देखें, 7वें बाब की 3री आयत, 13वें बाब की 8वीं आयत, मुकाशफा के अंदर आए, पहले बाब की 2री आयत, 8वीं आयत, 11वीं आयत, दूसरे बाब की 8वीं, 21, 6, 22, 13 आपको इब्तिदा में झांकने का मौका देती है। ये हवाले इसलिए आपके लिए आगे रखे गए हैं कि आप खुदा को सीखने लगे हैं, खुदा को पाने लगे हैं, खुदा को जानने लगे हैं। तो खुदा को देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए
जुस्तजू करनी पड़ती है, हवाले इसलिए दिए जाते हैं कि आप जुस्तजू करें और इनको खोलें, और बाद में जब आप इस पैगाम को देखें तो जान पाएं कि मुझे और कहां से क्या सीखना है। ये लाइट ऑन करनी। जब आप कलाम खुदा के अंदर झांकते हैं तो आपको इस इब्तिदा की मतलब पता चलता है। आपको मतलब पता चलता है इससे पहले किसी भी चीज की तख्लीक होती और ये कलाम मौजूद है। इससे पहले कि कायनात खलक हो, इससे पहले कि जानदार बेजान चीजों की तख्लीक हो, खुदा मौजूद है। इससे के पहले कायनात का वजूद मुमकिन हो, ये खुदा अपने आप को बयान करते हैं। मैं कौन हूं? मुझे जानना चाहता है तो इब्तिदा को जान। इब्तिदा से शुरू ना कर, इब्तिदा से पीछे देख, तब तुझे मैं नजर आऊंगा, तब तू मुझे जान पाएगा, तब तू मुझे समझ पाएगा। कलाम खुदा बयान करता है कि ये खुदा इब्तिदा से पहले मौजूद है। इससे के पहले कि कायनात खलक को खुदा मौजूद है। खालिक का वजूद इब्तिदा से पहले है। हम इस इब्तिदा को सीखेंगे। आप यूहन्ना रसूल की इंजील जब पहले बाब के अंदर आते हैं तो पहली 5 आयात, बल्कि पहली 18 आयात खुदा और उनके वजूद को बयान करती हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी पहली 18 आयात। अगर आप पहले बाब की पहली 5 आयात को देखें तो यूहन्ना रसूल मेरे और आपके लिए पहले बाब की पहली 2 आयात में खुदा को बयान करते हैं कि वो खालिक है जो इब्तिदा से पहले मौजूद है। इब्तिदा वो वक्त है जब वक्त का आगाज होता है, बिगिनिंग ऑफ द टाइम। लेकिन उस टाइम से पहले जो टाइम को बिगिन कर रहा है वो मौजूद है। तो जब बिगिनिंग होती है तो उसकी एंडिंग भी होती है, क्योंकि जिसने बिगिन किया है वो उसका अख्तियार है कि वो एंड भी करे। लेकिन जो बिगिनिंग से पहले है वो इटर्नल है, वो अब्दी है, वो अज़ल से है और वो खुदा है, वो खालिक है। और इसीलिए यूहन्ना नबी कहते हैं इब्तिदा में कलाम था और खुदाए कदूस का शुक्र है कि हमें कलाम को पहले खुदा ने सिखाया ताकि आप जान सकें कि ये इब्तिदा करने वाले हैं। जब आप तीसरी आयत में देखते हैं यूहन्ना रसूल के पहले बाब की तीसरी आयत के अंदर, तो वहां भी आपको नजर आता है
के खालिक खलक करने लगे। पहली 2 आयत में उनकी अब्दियत को बयान किया गया। तीसरी आयत में कायनात के खालिक खलक करने लगे हैं। चौथी और 5वीं आयत में जब आते हैं आप, तो उस खालिक को बयान किया गया, ये खालिक नूर है और ये वो खालिक है जो जिंदगी बख्शते हैं। ऐसे नहीं मसाया ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। पहले बाप की पहली आयत, 3 हिस्से, 3 वजूद, अजल, अब्दियत, जो पहले बाप की पहली आयत का पहला हिस्सा बयान करता है। इब्तिदा में कलाम था, प्री एग्जिस्टेंट है, पहले से, इब्तिदा होने से पहले वो वजूद में है, पहले से मौजूद है। ही इज प्री एग्जिस्टेड। पहले बाप की पहली आयत का दूसरे हिस्से में को एग्जिस्टेड है, पहले में प्री एग्जिस्टेड है। पहले बाप की पहली आयत का पहला हिस्सा प्री एग्जिस्टेंस है, पहले बाप की पहली आयत का दूसरे हिस्से में को एग्जिस्टेंट है, और पहले बाप की पहली आयत का तीसरे हिस्से के अंदर सेल्फ एग्जिस्टेंट है। ये तीनों फर्क जो है हमें जानने हैं, तब मैं अपने खुदा को जान पाऊंगा कि मेरे खुदा कौन है। क्योंकि अगर मैं अपने खुदा को ना जान पाया तो मैं हुक्मों पर अमल कैसे कर पाऊंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा खुदा कौन है? इन आखिरी को हम जानना चाह रहे हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब के पहले लफ्ज को हम देख रहे हैं, इब्तिदा, इन द बिगिनिंग, यूनानी ज़बान का लफ्ज आर्खे। इसको हम तफसील से सीखेंगे। किस बात की इब्तिदा? ये इब्तिदा कब हुई? क्या ये इब्तिदा खालिक के बारे में बयान हो रही है या जिसको खलक किया गया है उसके बारे में बयान हो रही है? क्योंकि अगर खालिक के बारे में बयान हो रही है कि खालिक की इब्तिदा है, तो फिर खालिक की इंतहा भी हो गई। लेकिन अगर ये खलक जो हुई है चीज उसके बारे में है, तो फिर खालिक खलक करने से पहले मौजूद है, इब्तिदा से पहले मौजूद है। और इसी बात को यूहन्ना नबी बयान करते हैं कि जो खालिक है वो अज़ल से है, जो खालिक है, जो खालिक हैं वो अब्दी हैं। खालिक इब्तिदा नहीं हुई, जो खलक की हुई है चीज, जो कायनात है, उसकी इब्तिदा हुई है। ये जो इब्तिदा है लफ्ज, ये मखलूक, जानदार बेजान जो खलक होती है उसको बयान किया गया। जब जिंदगी का वजूद होता है जो नापायदार है,
जिसकी गिनती है उसकी इब्तिदा है। उससे पहले जो जिंदगी बख्श रहे हैं वो मौजूद है। आज हम चंद मौरख स्कॉलर्स को देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज को बयान किया है। मैं यहां पे एक यूनानी मुफस्सर कलाम खुदा को जिस तरह उन्होंने बयान किया है इस पहले बाब की पहली आयत, उनका यहां पे जिक्र करूंगा। ये यूनानी जो मुफस्सर है, स्कॉलर है, ये जाना जाता है एथनेसियस के नाम से, ऑफ एलेक्जेंड्रिया। यूनानी मौखर है, मुफस्सर है, यूनानी स्कॉलर है, बिब्लिकल स्कॉलर, 3री और 4थी सदी ईस्वी का। और ये यूनानी स्कॉलर, इसको आप जो है इसकी किताब पढ़ सकते हैं, 296 से 373 एडी में ये इनका अर्सा है। ये इन्होंने मसाया को तफसील से बयान किया है, मसाया की अलहुयत को बयान किया है, और उस अलहुयत को बयान करने के दौरान इनकी सारी जिंदगी जो सी है वो मुनकरों के खिलाफ ये नबर आजमा रहे, उनके तकलीफों का, मुसीबतों का ये सामना इन्होंने किया। आर्यन मूवमेंट जो कि मसाया के मुनकर थे, ये उनके रूबरू खड़े होते हैं, कैद, मुसीबत, दुख, तकलीफें सहते हैं, लेकिन मसाया की अलहुयत बयान करने से बास नहीं ठहरते। एथनेसियस ऑफ एलेक्जेंड्रिया, इसको आप जो है देख सकते हैं। ये बयान करते हैं जो खुदा हैं, मसाया की अलहुयत को बयान करते हुए कहते हैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो कभी नहीं थे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो कभी नहीं थे। क्योंकि अगर ऐसा है तो वो खुदा फिर नहीं है। क्योंकि मेरा और आपका ईमान है कि कायनात की खालिक जो हैं खलक करने से पहले मौजूद हैं। तो ये जो इब्तिदा जो लफ्ज आता है, आखिर जो लफ्ज आता है, बिगिनिंग जो लफ्ज आता है, ये बिगिनिंग खालिक की नहीं मखलूक की बयान होती है। और इसीलिए जब आप यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की 3री आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा वाज़े तौर पे आपको बयान करता है, लिखा हुआ है 3री आयत को जब आप देखते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की 3री आयत, लिखा है सब चीजें उन्हीं के वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी
उनके बगैर पैदा नहीं हुई। He is the one who has created everything and nothing has been created apart from him. All came to be through him, and without him not even one came to be that came to be. तो ये जो इब्तिदा जो लफ्ज है इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप इब्तिदा को जान पाएंगे तो आप इब्तिदा के पीछे झांक पाएंगे, और पीछे जब देखेंगे तो एक ही आपको हस्ती नजर आएगी और वो खुदा होगी, और वही खुदा आपके लिए जो उनसे है वो प्रस्तिश के लायक है। यूहन्ना रसूल ऐसे नहीं अपनी मुनादी का आगाज लफ्ज इब्तिदा से करते हैं। आप मत्तित्याह रसूल की इंजील देखें, लुकास रसूल की इंजील देखें, मरकस रसूल की इंजील देखें, उन्होंने जो मसाया को बयान किया है, उन्होंने मसाया की क्लासिकल जीनियोलॉजी बयान की है, उनकी जो बयान की है जिस्म की सूरत में जब वो उतरते हैं वहां से उन्होंने बयान किया है कि कहां से उनके जो जीनियोलॉजी है, जो उनके बावजदाद हैं वो किस तरीके से हैं। यूहन्नान नबी जो उनसे हैं जो बयान करते हैं, वो क्लासिकल जीनियोलॉजी बयान नहीं करते, वो कॉस्मिक जीनियोलॉजी बयान करते हैं, प्लैनेटरी जीनियोलॉजी बयान करते हैं, सिलेस्टियल जीनियोलॉजी बयान करते हैं। वो उन चीजों से पहले की बयान करते हैं, जबकि बाकी तीन रसूल की अनाजील को जब आप देखते हैं तो वो मसाया की जो जीनियोलॉजी है वो आदम से बयान करते हैं, वो तखलीक से बयान करते हैं। यूहन्ना रसूल तखलीक से पहले उन्हें बयान करते हैं। ऐसे नहीं यूहन्ना नबी की इंजील पहला बाब की पहली आयत और पैदाइश पहला बाब की पहली आयत आपको चौंका देती। यूहन्ना रसूल जो मोशे हमें बताते हैं, मोशे कहते हैं पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में आए तो वहां पे आपको नजर आएगा खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। यानी खुदा है जो कि इब्तिदा का आगाज कर रहे हैं, और आगाज कैसे कर रहे हैं कि आसमान और जमीन की को खलक किया जा रहा है। इसी चीज को जब आप यूहन्ना नबी की इंजील पहले बाब की पहली आयत में देखते हैं तो वहां पे यूहन्ना नबी मोशे के साथ कदम ब कदम चलते हुए वो कहते हैं ओ खुदा जो मोशे आप बयान करते हैं वो खुदा जो है वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतर आए हैं। नबियों और पैगंबरों ने मेरे आने की वो आरजू करते रहे, मुझे देखने की आरजू करते रहे। यूहन्ना आप मुबारक हैं, मैं आपके सामने आ मौजूद हुआ। कलाम खुदा जब आप किसी शख्स से आप पूछ लें तो वो आपको ये बताएगा, उससे पूछें कि कलाम खुदा की पहली आयत, तो वो आपको पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में ले जाएगा। आज आपको
जो पहला बाब की पहली आयत है पैदाइश की, वहां पे जो बयान किया गया है तख्लीक कायनात की इब्तिदा बयान की गई है, यूहन्ना रसूल तख्लीक कायनात से पहले आपको ले गए। गौर कीजिए और समझ हासिल कीजिए कि मोशे जो पैदाइश पहला बाब की पहली आयत बयान करते हैं वो तख्लीक कायनात से शुरू करते हैं, यूहन्ना रसूल तख्लीक कायनात से पहले आपको ले चलते हैं, वो उससे भी पीछे ले गए हैं। ये हैरान कुन समझ, ये भेद, ये मेरे और आप तक 2000 साल पहले पहुंचा दिया गया था। मैं और आप इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं और आप ने उस तालीम को जो इंसान ने मुझे सिखाई कि कलाम खुदा की शुरुआत पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से है, यूहन्ना रसूल कहते हैं मैं पहले बाब की पहली आयत से पीछे तुझे ले जाता हूं, जा और जाके खुदा को देख ले, जा उस खुदा को देख ले जो अनदेखे खुदा हैं, जा उस खुदा को देख ले जिनकी प्रस्तिश करने को कहा गया है, जा उस खुदा को देख ले जो इंसान का रूप धरने आ रहे हैं। कभी आपने या मैंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की पहली आयत हमें क्या सिखाती है। इब्रानियों पौलुस रसूल इसको बयान करते हैं, इब्रानियों पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और ये कि आए ये हवा आपने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली। आए ये हवा आप हैं जिन्होंने इब्तिदा में, जिन्होंने शुरू किया टाइम को, और आसमान आपके हाथ की कारीगरी है। एक और स्कॉलर खूबसूरती से इस इब्तिदा को बयान करते हैं, डेविड जे मैक्लॉयड। वो बयान करते हैं कि मरकस रसूल यहोवा शाही की मुनादी यर्दन से शुरू करते हैं, मत्तित्याह रसूल और लुकास रसूल बैतलहम से मसाया को बयान करते हैं, और यूहन्ना रसूल मसाया को खलक होने से पहले बयान करते हैं। कभी गौर किया आपने कि मेरा मसाया बैतलहम से शुरू नहीं होता, वो मेरा मसाया यर्दन से शुरू नहीं हो रहे, वो मेरे मसाया खलक होने, जो मखलूक है उसकी खलक होने से पहले है। और ये मुझे समझ हजारों साल पहले कलाम खुदा के अंदर दे दी गई, पर मैं तो महज यूहन्ना रसूल की पहली बाब की पहली आयत को पढ़ता चला गया और सुनता चला गया बगैर समझ हासिल किए। मैं खुदा को कैसे जान सकता, मैं मसाया को कैसे जान सकता। यूहन्ना रसूल 3 चीजों को बयान करते हैं, 3 सच्चाइयों को वो बयान करते हैं जब वो उस खुदा को जो खालिक है, जो खलक कर रहे हैं, वो कहते हैं ये वो खालिक है जो इब्तिदा कर रहे हैं, जो आगाज कर रहे हैं। ये वो खालिक है
जो बाप के साथ, जो बाप हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मौजूद है। और ये वो खालिक हैं जो बाप है। मैं जिस तरीके से इन्होंने तफसीलों में बयान किया, मैं वो नहीं इतना रखूंगा। मैं चंद चीजें सिर्फ इन स्कॉलर्स की बयान करूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि इब्तिदा का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है उससे पीछे झांकना जरूरी है। एक और स्कॉलर हैं ब्रूस मिलन, वो मेरे और आपके निजात हिंदा को, मसाया को, वो कहते हैं इब्तिदा से पहले झांको और देखो कि खुदा कौन है। वो कहते हैं यूहन्ना रसूल ऐसे नहीं, उन्होंने लिंकअप किया पैदाइश पहले बाप की पहली आयत के साथ। ब्रूस मिलन कह रहे हैं कि ऐसे यूहन्ना रसूल अपनी शुरुआत पहले बाप की पहली आयत को पैदाइश पहले बाप की पहली आयत से नहीं मिला रहे। वो जिनसे मुखातब हैं, जिनसे वो बात कर रहे हैं, जिनमें मुनादी कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि झांको और देखो कि मोशे ने खुदा को कैसे बयान किया है। बयान किया मोशे ने कि ये खुदा है जिन्होंने खलक किया हर चीज, और मैं उसी खुदा को उस तखलीक से पहले तुम्हें बयान करने लगा हूं। उसी खुदा को मैं तुम्हें कहने लगा हूं कि ये वो खुदा है जो कि इब्तिदा से पहले है। इब्तिदा में कलाम थे। आज आप आए हमारे बाप, सिर्फ पहला जुमला बोला जाए तो आपको दुआए रब्बानी फौरन समझ में आ जाती है। दुआए रब्बानी का पहला जुमला, आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, बोला जाए तो सारे मसीही लोग उस दुआए रब्बानी से आगाज कर देते हैं कि यह दुआए रब्बानी बोली जा रही है। यूहन्ना रसूल ने जैसे ही इब्तिदा का लफ्ज इस्तेमाल किया, यहूदी लोग जानते थे यूहन्ना हमें क्या बता रहे हैं, और मुझे और आपको समझ नहीं दी गई क्योंकि हमने रज्जू नहीं किया। हमने महज अपनी जिंदगी का हफ्ते का 1 घंटा इतवार के रोज खुदा के लिए सर्व किया। तो मेरी और आपकी समझ उन लोगों की समझ से बहुत ही कम है। ऐसे नहीं, ब्रूस मिलन कहते कि यूहन्ना नबी ऐसे नहीं, उन्हें कह रहे, वो जैसे ही शुरू करते हैं पैदाइश पहले बाप की पहली आयत के अंदर, उनके मुखातब जो हैं वो चले जाते हैं, वो झांकते हैं, ये खुदा के बारे में बात कर रहे हैं। और इसलिए यूहन्ना नबी कहते हैं इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और मैं तुम्हें उस खुदा की बात बता रहा हूं जो हमारे बाप दादा मोशे ने बताई है कि ये वो खुदा है जो खालिक है। वो बता रहे हैं कि जब खुदा कहते हैं वो झांको तो सही पैदाइश के अंदर और देखो खुदा ने तखलीक की कैसे, कहा और हो गया।
रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और ये वो खुदा है जो कहता है और हो जाता है। उसी खुदा की मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं। हम तो महज पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें खुदा की समझ आ गई, इसीलिए हम हुक्मों पर अमल करने से कासिर हैं। हमें तो खुदा की समझ ही नहीं, तो उनके हुक्मों को किस तरह जान सकें। इसलिए कहा गया है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। ये कलाम और खुदा कैसे साथ हो गए? क्योंकि ये वो कलाम है, जब खुदा करते हैं तो हो जाता है। ये है साथ। कितना आसान है इसको सीखना कि कलाम कौन है, कि ये वो खुदा है जो कह रहे हैं और हो रहा है, इसलिए ये एक साथ है। ये खुदा है, इसलिए जो यूहन्ना रसूल कहते हैं पहले बाप की पहली आयत का तीसरे हिस्से में, और कलाम ही खुदा है। शायद वक्त की कमी की वजह से जौन से मैं कोशिश करता हूं कि शायद और 10 मिनट अगर मैं ले सकूं, लेकिन ये इब्तिदा को जो है हम जारी रखेंगे। आप पुराने अहदनामे में जब आते हैं तो वहां पे ये कलाम वाज़े तौर पे हमने देखा था। जब ममरा को देख रहे थे, हम देख रहे थे कि ये खुदा हैं। हम देखते हैं कि खुदा कहते हैं और हो जाता है। और इसी चीज को यूहन्ना रसूल ने जब शुरू करते हैं अपनी मुनादी, तो वो अपने मुखातिब से ये कहते हैं, झांक और देख तख्लीक कैसी हुई है। खुदा तख्लीक कार हैं, खुदा हैं जो कहते हैं और हो जाता है, और यही खुदा हैं। यही वो कलाम जो कर रहे हैं, ये खुदा है। और यही वो कलाम है जो मुजस्सम होता है। इसको आप ज़बूर 33:6 के अंदर देखते हैं, कहते हैं और हो जाता है। आप 107:20 के अंदर देखते हैं, डिलीवरेंस, रिहाई देना, अदालत। ज़बूर 29वें बाब की तीसरी चौथी आयत में, यशायाह 55:11 के अंदर आप देखते हैं, नबियों से जब वो हम कलाम होते हैं, उन्हें खुदा की जो समझ दी जाती है, खुदा कौन है, उसको अब यशायाह 38:4, यिर्मयाह 1:4, या हिजकिय्याह नबी की किताब पहला 3 के अंदर आप देख सकते हैं। हम एक हवाले में आएंगे इमसाल की किताब के अंदर 8वें बाब के अंदर। इतना वक्त नहीं है कि हर हवाला मैं पढ़ूं। इमसाल 8वां बाब, और हम देखेंगे 22वीं और 23वीं आयत को। और अगर आप देखें, वहां पे लिखा हुआ है 22 और 23 आयत में, वहां पे आपको नजर आएगा मिसाल 8 बाब की, यहोवा ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी सनतों से पहले मुझे पैदा किया। कदीमी सनतों से पहले, ये किन के बारे में है? अब यहां पे जो ट्रांसलेशन पैदा किया है, तो मसाया क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि क्रिएटेड जो होती है उसका टाइम स्टार्ट होता है, और मसाया को खुदा कहा गया है। ये जो तर्जमा यहां पे किया गया है, ये गलत लफ्ज जो से यहां पे उर्दू में इस्तेमाल हुआ है।
लिखा है यहोवा possessed me in the beginning of his ways as the first of his works of old. I was set up ages ago at the first before the earth ever was. I am there. और 27वीं आयत में आप देखते हैं लिखा है when he prepared the heaven I was there, when he inscribed a circle on the face of the deep. 28वीं 29वीं 30वीं 31वीं चलते जाएं, सारी उसके अंदर मौजूद है। 30 31 में जब आप जाते हैं तो वहां लिखा है then I was beside him. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। I was beside him. A master workman, and I was his delight day by day, rejoicing before him all the time, rejoicing in the world, his earth, and my delights were with the sons of men. मेरा और आपका मसाया इब्तिदा होने से पहले मौजूद है, और ऐसे नहीं यूहन्ना नबी इसको बयान कर रहे, ऐसे नहीं वो उनसे मुखातिब और उन्हें कहते हैं जाओ देखो, जाओ और देखो कायनात की तख्लीक कैसे होती है, कायनात का वजूद कैसे होता है। ये खालिक है जो कहते हैं और हो जाता है, वो बोलते हैं, वो हुक्म देते हैं और उस हुक्म की तामील हो जाती है। और इसीलिए आज शायद आप इसलिए मसाया को नहीं जान पाए, इसलिए मसाया के हुक्मों पर अमल नहीं कर पाए, इसलिए मसाया की समझ आपसे दूर है, क्योंकि आप मसाया के नाम से वाकिफ नहीं। आपको मसाया के नाम की समझ पहचान ही नहीं दी गई, नाम तब्दील कर दिया गया। आए हम देखें कि इस नाम को तब्दील अगर ना किया जाता तो आप खुदा को जान पाते, आप खुदा को समझ पाते, आप खुदा की पैरवी करने वाले ठहरते, गुनहगार ना ठहरते, हलाकत के फर्जंद ना कहलाते। अगर मेरा और आपका मसाया खुदा है, अगर मेरे और आपके मसाया इब्तिदा से पहले हैं, अगर मेरे और आपके मसाया खालिक हैं, वो शुरू करने वाले हैं, वो जो है हर चीज खलक करने वाले हैं, अगर वो खालिक हैं तो खालिक का नाम यहोवा है। और इसीलिए जब यहोवा जमीन पर उतरते हैं तो नाम तब्दील नहीं होता, नाम पुकारा जाता है यहोवा बचाने वाले। ये नाम इसलिए तब्दील कर दिया गया कि आप वो जो बचाने उतरे हैं आपको, जिनका नाम यहोवा है, आप अपने खुदा को ना जान पाए। अगर आज आप वो जो नाम दिया गया था यहोवा बचाने वाले, जो कि इब्रानी जुबान में जब आप इसको देखते हैं यहोवा शाय कहलाता है और मॉडर्न हिब्रू में यहोशुआ कहलाता है। कौन कहता है यहोवा का नाम तब्दील हो गया? यहोवा जब जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं तब भी वो यहोवा का नाम यहोवा ही रहता है, लेकिन साथ में बताया गया, आप मत्ती रसूल की इंजील पहले बाब के 25वीं आयत 23वीं आयत और 21वीं आयत में आए तो वहां भी आपको उस नाम का मतलब बता दिया गया है, जो नाम दिया गया है जिसका तर्जमा है यहोवा बचाने वाले।
आपको जानबूझ के यह हव्वा से दूर किया गया। आपको जानबूझ के यह हव्वा की पहचान आपसे छुपाई गई। आपको जीसस और यीशु के पीछे लगा दिया गया। अगर यह हव्वा जिससे मुख्तियार करते हैं, अगर यह हव्वा मसाया है, अगर मसाया खुदा है, तो उनका नाम तब्दील कैसे हो गया? या तो मसाया को खुदा मानना छोड़ दें, मसाया को खालिक मानना छोड़ दें, मैं ये मानना छोड़ दें कि मसाया अजल से हैं, मसाया अब्दी हैं, तब आप जायज हैं मसाया को कोई भी नाम देने के। और अगर मसाया खुदा है तो खुदा अपना नाम यहोवा बताते हैं। आए हम देखें मत्तित्याह रसूल की इंजील और पहले बाब में चलें। आपके पादरियों ने, आपके पादरियों ने, आपके कलाम सुनाने वालों ने आपको गुमराह किया। देखें जहां पे नाम दिया गया, मत्तित्याह रसूल की इंजील पहला बाब की पहली आयत, उनके बेटा होगा और आप उनका नाम यहोवा शाय रखना। इब्रानी जबान, यूसुफ इब्रानी है, फरिश्ता इब्रानी जबान में उनसे मुखातिब है, ना ही उर्दू में मुखातिब है, ना अंग्रेजी में मुखातिब है, ना ही किसी और जबान में मुखातिब है। आए अकल के अंदो, जानो और समझो कि जब नाम दिया जा रहा है तो बाप फरिश्ते को भेज रहे हैं। आप उनका नाम यहोवा शाय रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। इसलिए ये नाम मैं दे रहा हूं ताकि तू जान सके कि मैं तुझे बचाने वाला हूं। ये होशवा मॉडर्न हिब्रू में जब ये इसमें इर्तिका आता है, कदीम जबान में जब मसाया पैदा होते हैं और जब नाम दिया जाता है यहोवा शाय, जिसका तर्जुमा है यहोवा बचाने वाले। ये ऐसे नए नाम तब्दील करके आपके सामने रखा गया। इसलिए रखा गया कि आप मसाया को खुदा ना जान सकें, इसलिए रखा गया आप मसाया को खालिक ना जान सकें, इसलिए रखा गया आप मसाया को यहोवा ना मान सकें। हम आज यहीं तक जो है वो रखेंगे। हम इस इब्तिदा को जो है आगे सीखते चले जाएंगे, क्योंकि ये इब्तिदा का हमें पता चलेगा तो आगे चल के हम जो उनसे यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की दूसरे हिस्से में आएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है और कलाम खुदा के साथ थे, और तीसरा हिस्सा और कलाम खुदा थे, क्योंकि हमें खुदा को सीखना है, हमें खुदा को जानना है, हमें खुदा को समझना है, ताकि हम छूने वाले ठहरें, हम पाने वाले ठहरें और हम बसेरा करने वाले ठहरें। आए अपने आप को झुकाएं, उनके ज़ूरी में चलें, उनसे रजू करें ताकि हमें उनकी समझ हासिल हो सके। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।